अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। हमारी आज की ये खबर परसों के एक वाक़े को लेकर है, जहां पर हमारी एक बहन सुमैया बानो जिसका नाम है, उन्होंने जेम्स स्कूल के पास आकर हल्ला किया था, मीडिया वालों को बुलाया था और मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए अपने शोहर पर इल्ज़ाम आयद किया था। तो सच न्यूज़ ने आपको वो न्यूज़ दिखाई थी। फिर उनके शोहर ने प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए कहा कि मैं मीडिया वालों के ऊपर डिफॉर्मेशन डालूंगा, यानी केस करूंगा कि वन साइड आप न्यूज़ कैसा बताते हैं। तो मेरे भाई मुजम्मिल शरीफ साहब को ये बता दूं कि ये तो हमारा काम है न्यूज़ डालना, और कोई मोहतरमा बुलाए, कोई परेशान हाल में है तो उनकी न्यूज़ लेना डालना ये हमारा फरीज़ा है। ठीक है, वेलकम। आप डिफॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं, हम पे केस करना चाह रहे हैं, वेलकम। हम आपको भी बताएंगे कि कोर्ट कचहरी क्या होती है, कैसे केस लड़ते हैं। आप मुजम्मिल शरीफ साहब अपने आप को एक मुस्लिम बता रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी शरीक हयात को कलमा पढ़ना नहीं आता, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने नहीं आता है, उसी नमाज में कितने रकात होते हैं वो तक उनको नहीं मालूम। अब इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि मुजम्मिल शरीफ साहब को दीन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह। शरा की इनको हर वो चीज़ मालूम। इनके बयान के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि इनको हर चीज़ मालूम। ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 5 फरवरी को अपनी शरीक हयात को तलाक दे दिया, फिर 20 फरवरी को इनको औलाद हुई, यानी बेटी हुई। तो मोहतरमा ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि बेटी होने की वजह से तलाक दिए, लेकिन मुजम्मिल शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को उन्होंने तलाक दे दिया, 20 तारीख को इनको औलाद हुई। तो मेरे भाई, शरा के क़ानून के हिसाब से आप एक प्रेग्नेंट लेडी को तलाक नहीं दे सकते। ये बात भी मैं अदालत में उठाऊंगा। आपने जो केस डालने की धमकी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छे से फेस करूंगा और मैं खुद आपको कोर्ट में खींचूंगा, क्योंकि ये तो हमारा काम है। अब हम आपकी न्यूज़ भी डाल रहे हैं। आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है मीडिया के सामने आकर, मैं ये भी बता रहा हूँ। आपकी शरीक हयात ने जो कहा था मैं वो भी डाला हूँ। बहरहाल, वेलकम टू दी कोर्ट। हम आपको कोर्ट में देखेंगे। हम हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं इनका ये बयान। आप आवाम खुद फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है, बाकायदा हम कोर्ट में देख लेंगे। जितने भी न्यूज चैनल्स है, IND टुडे, TNA, न्यूज 21, शार्प इंडियंस टुडे, मीडिया 5 जोन, सच न्यूज, रिपोर्टर रहीम, टी स्टार, तेलंगाना स्टार न्यूज, SKM 91, ये जितने भी लोग बिना तहकीकात करे सिर्फ एक तरफा न्यूज सुन के जो डाल दिया ना, एक थाली से हाथ नहीं बचती साहब, दोनों थाली से हाथ बचती। आप बिना सोचे समझे जो है ना न्यूज अपलोड कर दिए। अब आप लोगों को इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। आप सबके खिलाफ मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा और आप सबसे कोर्ट में मिलूंगा। मैं बगैर सुनी जो है ना मैं डाल सकते, आप रिपोर्टर है, पूरी तहकीकात करना। पब्लिक आपके ऊपर भरोसा करती, आपकी न्यूज पे सुन के भरोसा करती। पब्लिक बोलती न्यूज कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप जो है ना पूरी झूठी न्यूज पर। मेरी गुजारिश है, दोनों का पहले सुन लो बयान क्या है, दोनों तरफ का सुन लेके आप लोग फैसला करो। एक तरफ का बयान सुन लेके फैसला करना मैंने समझता हूँ सही है। मेरे पास जो डिक्लेरेशन भेजा मैं डाइवोर्स डिक्लेरेशन, उसकी कॉपी है, तलाक कब हुआ उसकी कॉपी है, और बच्ची कब हुई उसकी भी कॉपी है। आप लोग ये बोल रहे कि बेटी होने पे तलाक दिया, बेटी हुई 20 फरवरी को, तलाक दिया मैं 5 फरवरी को, तो कहाँ से बच्ची होने पे दिया अम्मा मैं तुम्हारे को तलाक? नहीं ना। कितने महीने की बेटी है? बेटी है 10 महीने की। अब 20 तारीख है तो 10 महीने की होती बेटी। अब इन्होंने बोले बेटी होने पे दिया। अजी ना समझ सुमैया, 10 महीने के बाद मैं ताकू तल्ला दे रहा हूँ। क्या से तुम्हारी हरकतों की वजह से। शादी हुई कितने साल हो गया? शादी जनवरी 2017 में हुई, जनवरी 7 को 2017 में हुई। शादी ही 15 दिन में सास ससुर हमरे को ले लेके गए। वही ससुरे पे कपड़े फाड़ के इल्जाम डालती बोल रहे हो। बाप ऐसी सिखाया कहते घर में उनकी ये तरबियत दिए होंगे। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, तरबियत पे बात है पूरी। मेरी तो इतनी से गुजारिश रहीम साहब आपसे भी, आदिल मेरे छोटे भाई तुम्हारे से भी यही गुजारिश है, बहन को ऐसा मोहल्ले में नको ले क्या माँ। औरत घर में अच्छी दिखती, मोहल्ले में अच्छी नहीं दिखती, लाके रोड पे बिठा दे रहा उसको, बच्ची को अच्छा नहीं दिखता ये सब चीजें। जब देखो जब घर में आना, अम्मा बाप से बात करते बढ़िया ना, उनके फोन रखो बोल तो फोन नहीं रखना, पकाओ बोल तो मेरे को नहीं आता, चाय गर्म कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, चाय गर्म करने से नहीं आता, 4 काम वाले है घर में, सब जने पका के देते, पकाओ बोल तो नहीं होता मेरे से पकाने। 10 बजे से पहले मैडम की सुबह नहीं होती थी, 10 बजे उठते थे उन्होंने। अब क्या बोलेंगे उनको, बोलो शादी हुई तो 5 महीने का भाग दे बाबा के घर को, कुरान पढ़ो बोल तो नहीं आता, कलमा पढ़ो नहीं आता, नमाज की कितने रकाते, जोहर के कितने रकाते पूछो नहीं मालूम बोलते। अब क्या बोलेंगे नमाज पढ़ो बोलते। अब शौहर होने के नाते पकड़ तो मेरे को होती, कयामत में
कलमा वो है पर मुसलमान है, अब ख्यामत पकड़ पढ़ अम्मा बोलते तुम कौन मेरे को बोलने वाले कुरान पढ़ो बोल यही वजह है तलाक देने की आपकी। अम्मा बाबा से बदकलामी दुनिया का जब भी अम्मा बाबा बोले तारे अम्मा कौन है तुम्हें को बोलने वाले, ये बुढ़ा बेटे को घर से हका लो, प्रॉपर्टी लियो, पैसा लियो अपना, सबको दोनों को लेके जाओ ओल्ड एज होम में डालो, बहुत है ओल्ड एज होम आजकल, वहाँ डालो लेके आके ओल्ड एज होम में रह जा सकते दोनों, कैसा भी महीने को महीना कुछ भी पैसे दे देंगे, पहले तुम अपना स्कूल लियो, अपनी प्रॉपर्टी लियो, बुढ़ा बेटे को हका लो। ये थे मैडम के बात। अब क्या बोलो बोलो, औरत ही से कितना ही बोलो, बदनाम नहीं कर सकता तो बहुत बोल सकता हूँ, कहीं को मीडिया में बदनामगी, मैं अपने अखलाक नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम छोड़ ले तुम्हारे अखलाक, ठीक है। और तुम्हारे को शादी की 1 महीने के बाद मैं तकलीफ दिया बोल रही तो जबिश कहीं को नहीं गया अम्मा, तुम जाके जबिश केस बुक करना था, कहीं को नहीं करे केस बुक जबिश, चलो ठीक है नहीं करे, ठीक है। बच्ची कभी फरवरी 20 को हुई, जब जाके केस बुक करना था, जब से अब तक सो रहे। अब एक नया लाके बोल दिए कि मैं तलाक दिया हूँ, कब दिया तलाक, 3 तलाक कब, इसकी रिकॉर्डिंग लाके सुना दे रहे, कौन तो भी दिया तुम्हारे को, जरा डबिंग तो भी सही करना था, आवाज थोड़ा मैच हो ऐसा करना था, मिल रही नहीं आवाज, जिसको सुना रहे भाई आपकी आवाज दिख रही नहीं है, कम से कम डबिंग तो सही कर ले रहे। और तुम बोल रहे कि भाई ये साल नवंबर के महीने में आई, मैं 2 महीने रही उसके बाद तलाक दिए, तो तुम्हारे घर में जनवरी का कैलेंडर चल रहा क्या? दुनिया पूरी तो दिसंबर में है, तुम्हारे पास जनवरी का चल रहा, तो तलाक में 2 महीने के बाद दिया, तो सही तो प्रिपेयर हो क्या ना था आने से पहले, जो मुकाया बोल दिए, कम से कम तुम्हारे सिखाने वाले जो थे सही सिखाना था, तुम्हारे को नहीं सिखाए। तुम्हारे घर वाले आए हमारे घर पे, रॉडा ले लेके आए, हाथापाई करे, हम फिर भी खान बैठे, हमारी शराफत, चाहे तो पुलिस को बुला सकते थे। जब भी उनके घर को जाके आते, आते यहाँ पे वालदा को छोड़ दो, वालदा को न रखना साहब, वहाँ पे मतलब उनको पूरा वहाँ पे जो है ना फीडिंग होती थी, वहाँ पे बेटा जाके घर में ऐसा करो, जाके सास को ससुरे को ऐसा करो, शौहर को ऐसा जो है ना ग्रिप में लियो। सॉरी मगर माँ बाप नहीं छोड़ सकता, माँ बाप एक वक्त ही मिलते दुनिया में, बीवियां 4 निकाह कर सकते, मगर माँ बाप नहीं मिलते, दूसरे माँ बाप एक ही बार मिलते, तो उनकी इज्जत करना, एहतराम करना मेरा फर्ज है। मर भी गया तो मैं मेरा माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, माँ बाप के साथ ही रहूंगा। और तुम जो है जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, वो तो इंशाल्लाह प्रूफ करके रहूंगा मैं, जो तुम स्क्रीनशॉट आप बताए, मेरे पास भी है स्क्रीनशॉट नंबर के साथ है, तुम जो है सिर्फ हबीब बोल के नंबर दे दिए, किसका भी नंबर तुम सेव कर सकते, मेरे पास तुम्हारे फोन नंबर के साथ है, मेरे पास जो तुम बोले अलग हो जाना है बोल के, ये भी मैं बताता हूँ, पूरा हर एक चीज बताऊंगा मैं, मेरे पास पूरे प्रूफ है। और जो मीडिया जो है ना एक तरफ की बात सुन के बच्चा ऐसा है बच्चा वैसा है जो बोले, वो भी बहुत गलत बात करे। 2 तरफ की न्यूज सुनना, 2 तरफ की बात करना, इनके भाई साहब जो है आके मेरे को यहाँ पे हमला करके कि मेरी जान को धोखा है भाई, मैं घर के बाहर निकलने डर रहा हूँ, मैं अकेला निकल नहीं सक रहा हूँ घर के बाहर। वालदा वाली साहब बोले बेटा अकेला ना कुछ, जब भी निकलना है दोस्त को ले लेके आके निकलना पड़ रहा है मेरे को चोरों की तरह। मेरे को हुकूमत से पुलिस से गुजारिश है कि भाई मेरे को सेफ्टी होना, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना, मेरी जान को कुछ हो गया अगर मैं पुलिस और हुकूमत जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इसलिए मेरे को मेरी जान की सेफ्टी होना। जितने भी न्यूज चैनल्स है, IND टुडे, TNA, न्यूज 21, शार्प इंडियंस टुडे, मीडिया 5 जोन, सच न्यूज, रिपोर्टर रहीम, टी स्टार, तेलंगाना स्टार न्यूज, SKM 91, ये जितने भी लोग बिना तहकीकात करे सिर्फ एक तरफा न्यूज सुन के जो डाल दिया ना, एक थाली से हाथ नहीं बसती साहब, दोनों थाली से हाथ बसती। आप बिना सोचे समझे जो है ना न्यूज अपलोड कर दिए, अब आप लोगों को इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। आप सबके खिलाफ मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा और आप सबसे कोर्ट में मिलूंगा मैं, बगैर सुनी जो है ना आप नहीं डाल सकते। आप रिपोर्टर है, पूरी तहकीकात करना, पब्लिक आपके ऊपर भरोसा करती, आपकी न्यूज पे सुन के भरोसा कर दी, पब्लिक बोलती न्यूज कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप जो है ना पूरी झूठी न्यूज पर अफवाह फैला रहे, आप पूरी झूठी न्यूज डाल रहे, आप तो पब्लिक क्या हो रही, बच्चा गलत। अरे हमेशा बच्चे गलत नहीं रहता साहब, बच्ची भी गलत रह सकती, कितने केसा नहीं आ रहे, 10 बच्चों के 10 साल की शादी होती, 10 साल होता 4 बच्चों की मरती, शोहर को छोड़ के भाग जाती किसी और के साथ, आए दिन केसा हो रही है। और ये पहला तलाक नहीं है मेरा, कई तलाक हो गए। इन्हों जो स्कूल पे आके मेरे बदनामी करे, इन्हों यही चाह रहे थे मेरे कारोबार की जगह, मेरे वालिद साहब का कारोबार है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे नाम पे एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, जो भी है वालिद साहब का है। और वो भी केस फाइल करेंगे हम आपके ऊपर, डिफेमेशन सूट वो भी फाइल करेंगे कि आप आके जो हमारे स्कूल के पास बदनामी करने की कोशिश करे, तुम चाहे बदनामी करना, इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला अल्लाह है और कोई भी नहीं कर सकता। आप लोग सोचे होंगे, खैर आप लोगों की इज्जत निकल गई। आज सुबह में पेरेंट स्कूल के पास बोल रहा कैसे चिल्लर खानदान में करके ला लिए सर आप शादी, पेरेंट का ये है, तो मेरी इज्जत नहीं गई, आपकी इज्जत गई। रोड पे बैठ गए आप आके, बहुत अच्छे अखलाक बताए आपके, रोड पे बैठते आप लोग, ऐसा नहीं रहता, समझे ना। तुम इज्जत निकालेंगे, सोचिए इज्जत देने वाला अल्लाह है। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इसके मायने एक बार कुरान खोल के पढ़ लो। मैं बेहतर नहीं है, आप लोग बेहतर समझ, आपके वालिद साहब तो बहुत कुरान हदीस जाते, हर महीना तबलीग में जाते ना, उन्हें बेहतर समझा सकते। और हुकूमत से मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को सेफ्टी होना, मेरी जान को धोखा है, अगर मेरे को कुछ होगा तो मैं जो है ना फिर सब पे केस करूंगा, पुलिस पे भी, हुकूमत पे भी मैं ये दावा ठोकूंगा कि मैं इतना बोलने के बावजूद
मेरी जान को जो ना इंसान की जान की अहमियत नहीं है, बल्कि एकदम लाइटली ली मेरी बात को, इसलिए मेरे को प्रोटेक्शन होना सब मेरे को। और इनकी बेटी जो झूठे तोहमत लगाई, उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद पांचवें गांधी अल्वा कुंडल चंद्रशेखर राव। पांचवा गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां, केसीआर साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर व मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार केसीआर साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब पांचवा गांधी। 360 सफात, A4 साइज, मल्टी कलर, उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, दफ्तर गवाह वीकली, जामे निजामिया कॉम्प्लेक्स, रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए पांचवा गांधी।